भाजपा को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से फिर लगा झटका। केजरीवाल के पक्ष में फैसला। जी हां, मोदी को, एनडीए सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा। जो मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को राहत मिली थी हाई कोर्ट से, जिसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटवार कर दिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। तो दोस्तों, आज बताते हैं विस्तार से। पहले हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। जिस चीज़ का क्रेडिट मोदी जी लेना चाह रहे थे दिल्ली में, यानी पूरे देश में, तो आप देख ही रहे हैं। एक आयुष्मान जिससे किसी को, हमारी नज़र में तो आज तक जो भी बंदों ने बोला है, यूपी में हो, किसी भी प्रदेश में हो, कि इसका कोई लाभ किसी को नहीं मिला है। क्योंकि जहाँ डॉक्टर पे आयुष्मान कार्ड लेके जाते हैं तो वो डॉक्टर उसकी शकल की तरफ देखता है पेशेंट की। वो सोचता है पता नहीं ये कहाँ से बिहार उठा के ले आया, अब इसके साथ मत्थाखोरी और करनी पड़ेगी। वो सीधे ही मना कर देते हैं। तो दोस्तों, आयुष्मान कार्ड को जो हाई कोर्ट के जरिया दिल्ली में लागू करने की हाई कोर्ट से परमिशन मिली थी, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है कि दिल्ली में आयुष्मान कार्ड नहीं लागू होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। ये चुनाव के दौरान ही क्यों? और फिर सीधी सही सी बात है, जब केजरीवाल की सरकार अनलिमिटेड इलाज दे रही है हर परिवार के लिए, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है तो आयुष्मान कार्ड का मतलब ही क्या रह जाता है दिल्ली में? केजरीवाल ने ये मोहल्ला क्लिनिक बना के, जनता को इसका एहसास नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक बना के हर जगह पे कितना जनता को फायदा दिया है, इसका जनता को खुद ज्ञात नहीं है। जनता को जब ज्ञात होता है जब वो रोज डॉक्टर को फीस देने जाए, और वहाँ पे डॉक्टर 1000 रुपये ले ले, कोई 500 ले ले, कोई 1500 ले ले, तो वो और फिर 500-600 रुपये की, 1000 रुपये की दवाई लिख दे। यानी एक टाइम का खर्चा डॉक्टर को दिखाने के लिए कम से कम 2-2.5 हज़ार का बैठता है जाके। तो जो मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर फ्री में मिल जाते हैं, जो केजरीवाल ने जो फ़ायदा पहुँचाए हैं लोगों के लिए, उससे जब आदमी पैसा खर्चा करता है, जब उसको ज्ञात होता है, अब वो फ्री में चल रहा है ना, तो उसका एहसास नहीं हो रहा है लोगों को कि लोगों के कम से कम एक परिवार का जो मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, महीने में 5-6 बार भी पहुंच गए तो कम से कम उसका 10,000 रुपये बचता है, 10-12 हज़ार रुपये बचता है। तो दोस्तों, केजरीवाल की जो अनलिमिटेड योजना है, जिसका चाहे वो गवर्नमेंट में कराओ चाहे सरकारी में कराओ, पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी, तो उस पे हैवी करने के लिए, उसको दबाने के लिए, अपना क्रेडिट लेने के लिए भाजपा और मोदी जी वो आयुष्मान कार्ड को दिल्ली में भी लागू करना चाहते थे, जिसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से इसकी मंजूरी मिल गई थी। लेकिन जब आम पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को, हाई कोर्ट के को रद्द कर दिया और कैंसिल कर दिया कि ये आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं होगी, क्योंकि ये लोगों को भटकाने के लिए है, लोगों को क्रेडिट लेने के लिए है चुनाव के दौरान। तो दोस्तों, ये बड़ा झटका बीजेपी, जिसको जीत का ये जरिया बन रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। क्योंकि अगर ये आयुष्मान कार्ड लागू हो जाता दिल्ली में, तो भाजपा वाले चिल्ला चिल्ला के, चाहे उसका कोई आधार ना हो, चाहे उसका कोई इलाज पे प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, चाहे उससे कोई इलाज को बेनिफिट नहीं मिल रहा हो जनता को, लेकिन फिर भी चिल्ला के इस पे क्रेडिट लेना चाहते थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने फेल कर दिया है।
जिसका कह मोदी साहब को निराशा मिली है। तो दोस्तों मैं इसके बताता हूँ, इसके दोनों के आधार बताएंगे, दोनों के कारण। आयुष्मान कार्ड किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए, और कौन इलाज करा सकता है कौन नहीं करा सकता। और दिल्ली सरकार की भी खुली किताब है, दिल्ली सरकार की तो खुली किताब है कि मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। डॉक्टर देखेंगे, दवाई देंगे फ्री में कोई फीस नहीं देनी। तो मैंने एक बात बोली थी, जैसे कि मान के चलिए 10 बार आप पहुंच गए तो 10 बार का फीस आपको कुछ तो डॉक्टर को देना पड़ेगा। घटिया डॉक्टर पे, कितने भी कम छोटे डॉक्टर पे जाओगे, MBS डॉक्टर पे, अच्छे डॉक्टर पे, चाहे वो कितना भी कम फीस ले रहा हो तो 500 रुपया तो लेगा ही। आज 4 बार चले गए तो आपके कितने हो गए, 2000 रुपये हो गए महीने में, 2000 और उसके ऊपर से फिर दवाई। तो कम से कम परिवार से 3-4 जने चले जाते तो कितना खर्चा आता है परिवार का। तो वो 10-12 हज़ार रुपया केजरीवाल ने बचाने का काम किया है। और अनलिमिटेड इलाज हॉस्पिटल में और मोहल्ला क्लिनिक में, कोई मतलब नहीं है, चेकअप वगैरह कुछ भी नहीं। तो आदमी को, जनता अगर जेब से खर्च करेगी ना, तब उसको पता लगेगा कि मोहल्ला क्लिनिक का हमें इतना फ़ायदा था। जिस दिन ये बंद होंगे, जिस दिन भाजपा आएगी तो उस दिन ये बंद होंगे। जैसे केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा आएगी उस दिन मोहल्ला क्लिनिक बंद, बस यात्रा फ्री, ये बंद हो जाएगा, बिजली 200 यूनिट पे ये बंद हो जाएगा। जो स्कूलों की जो दिशा थी पहले, वो ही दिशा हो जाएगी। कितने स्कूल बंद भी हो जाएं कोई पता नहीं है अब तो केजरीवाल जी बसें भी लगवा रहे हैं स्कूलों में बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए। तो दोस्तों केजरीवाल की तो एक खुली किताब है कि उसका काम दिख रहा है, जो कि भाजपा को हजम नहीं हो रहा है। और जनता समझे या ना समझे, वो भी अंधभक्त चिल्ला रहे हैं, जो केजरीवाल का काम का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो भी बेवजह कि घर में तो नहीं है, घर में उसकी चुईयाँ मुँह टेक रही हैं भूख की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगार की वजह से, लेकिन फिर भी कर रहा है मोदी और मोदी, मोदी और मोदी, बीजेपी और बीजेपी, फिर भी कर रहा है बंदा। तो दोस्तों अब आते हैं आयुष्मान कार्ड। जिसके घर में पंखा है, मोबाइल है, फ्रिज है, टू व्हीलर है, उसको ये योजना नहीं मिलती है। तो आप मेरी बात बताइए कि ये किसको मिलेगी फिर, इस योजना का क्या काम। किसके घर में मोबाइल नहीं है, एक भीख मांग रहा है वो भी मोबाइल लेके घूम रहा है, पंखे में वो भी सोता है, तो ये योजना का क्या मतलब है। दूसरी बात, हमारे परिजनों में ही लोग गांव में एरिया में रहते हैं जहां उन पे आयुष्मान कार्ड है, लेकिन वो डॉक्टर पे जाएं उसको लेके तो उसको वो वापस कर देते हैं कि जहाँ से लिया है वहीं जाओ। और आयुष्मान कार्ड पे, जैसे कि केजरीवाल ने, आप पार्टी ने जो आरोप लगाया था कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला दिया है, ये तो जन किस किस ने आयुष्मान कार्ड, कौन कौन सी एजेंसी, कौन कौन से जो इनको एजेंसियां दे रखी थी, खोल रखी थी, जो आयुष्मान कार्ड बना दिए, इनका कोई मतलब। हॉस्पिटल में लेके जाओ तो कोई इसका वो ही नहीं मिलता है, क्रेडिट ही नहीं आता है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं आता है। तो बताते हैं लोग चले आते हैं वापस, उनको भेज दिया जाता है हॉस्पिटल से वापस। तो दोस्तों मोदी जी को फिलहाल ये है कि दिल्ली में आयुष्मान कार्ड लागू करने से रोक दिया गया। तो आप बताइए, जो हमने जैसे बताया कि आयुष्मान कार्ड में तुम्हारे घर में पंखा ना हो, मोबाइल ना हो, टू व्हीलर ना हो, आप पंखे में ना सोते हों, पक्की ईंट ना लगी हो, तो आपको आयुष्मान कार्ड मिल सकता है, यानी कुछ भी ना हो तो एक। तो आपको ये योजना सही लगी, या फिर जो केजरीवाल की अनलिमिटेड योजना मोहल्ला क्लिनिक से लेकर हॉस्पिटल तक, ये वो योजना सही लगी आपको? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों फिलहाल मोदी का एक जीतने का जरिया सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है दिल्ली में। नमस्कार।